उत्तर प्रदेश के बागपत में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार द्वारा की गई स्मार्टफोन घोषणा, पोषण ट्रैकर ऐप से काम करने के दबाव व मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्तियों का आरोप है कि 5,000 रुपये के अल्प मानदेय में वे 10-15,000 रुपये के फोन और रिचार्ज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। साथ ही छोटे फोन व तकनीकी समस्याओं के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। धरने पर मौजूद वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो जल्द ही लखनऊ जाकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणा तो कर देती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो घोषणा हवाई हो जाती है। यूपी ने सरकार ने उन्हें स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक किसी को स्मार्टफोन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरेट प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। मेरा नाम कविता चौधरी है, मैं प्लाना ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष बोल रही हूँ। अच्छा, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं? धरना प्रदर्शन का यही है कि लगातार कई सालों से हमारी सरकार से गुहार लगाते रहे हम लोग कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए या हमारे सम्मानजनक मानदेय किया जाए, हमें तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। सिर्फ जो मतलब घोषणाएं करते हैं योगी जी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। अभी जैसे ही हमारे संगठन लखनऊ में 9 संगठन हमारे एक साथ हुए हैं संयुक्त मोर्चा के नाम से, तुरंत योगी जी ने 20 तारीख में घोषणा कर दी कि मोबाइल दिए जाएंगे, अच्छे मोबाइल दिए जाएंगे, सम्मानजनक मानदेय दिए जाएंगे, लेकिन घोषणा रह जाती है। तो अब ये धरना प्रदर्शन हमने ये आज पूरी यूपी में हर जिला मुख्यालय पे ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसका यही है कि अब हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। हमें आप वादा पूरा करो, आगे वादा जब पूरा होगा तो आगे हम अपना समर्थन जब ही देंगे सरकार को, जब आंगनवाड़ी की मांगे सुनी जाएंगी। एक मतलब कार्य करने के लिए एक 5G फ़ोन का लगातार 4 साल से जो घोषणा करते आ रहे हो, मतलब इतने खराब फ़ोन है और उस ऊपर से प्रेशर सरकार का ये है कि काम पूरा किया जाए, काम पूरा किया जाए, लेकिन काम पूरा जब भी किया जाएगा जब सरकार हमें सुविधा देगी। एक सबसे बड़ी मेन बात है, जो हमारे जो 21 साल है, 21 साल की आयु में भर्ती होती है और 65 में 62 में रिटायर है, यानी जीवन के स्वर्णिम अवसर है वो हम सरकार को दे देते हैं, बाल विकास को दे रहे हैं, लेकिन हाथ झाड़ के घर बैठ जाओ। तो सेवानिवृत्ति पे अवश्य कार्यकर्ती को कम से कम 5 लाख रुपए, सहायिकाओं को 2.5 लाख रुपए जरूर दिए जाएं। ये हमारी विशेष मांग है। मेरा नाम सुषमा गुज्जर है। आज धरना प्रदर्शन है कि क्या है पूरा? हाँ जी, आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो संयुक्त मोर्चा के तले है। हमारे जितने भी संगठन हैं सब ने लखनऊ में एकता की मीटिंग की और यह निर्णय लिया कि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करेगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें अहम मांग हमारी है कि हमें जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है। हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए, हमें शासकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब तक शासकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमारे मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका प्रमोशन किया जाए, क्योंकि सीधी भर्तियाँ की जा रही हैं लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बाध्यता दे दी है और 62 साल आयु रखी हुई है, जिसे कि बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, 65 साल किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को 10वीं पास में आंगनवाड़ियों को रखा गया था और जो मेरी बहनें हैं सभी आंगनवाड़ी 10वीं पास हैं और आज वर्तमान में हमारी बहनों के ऊपर इतना मतलब सरकार ने बर्डन डाला हुआ है, वो मानसिक रूप से इतनी मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि एक हमारा पोषण ट्रैकर बनाया गया है ऑनलाइन। सारा वर्क हमें 100% ऑनलाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें KYC करनी पड़ती है, फेस कैप्चर करने पड़ते हैं और प्लस जो हमें राशन वितरण करना होता है वो राशन भी हमें फेस कैप्चर के माध्यम से करना होता है। जबकि हमारी दुर्दशा, हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम 5G मोबाइल खरीद सकें। सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है हमें और कार्य दिन पे दिन और अधिकारियों का प्रेशर दिन पे दिन हमारे लिए इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारी कुछ बहनें ब्रेन हेमरेज का भी शिकार हो गई हैं, कुछ बहनें हमारी इससे हार्ट अटैक का भी शिकार हो गई है। तो सरकार से निवेदन है कि पहले हमें सुविधाएं दी जाए और उसके बाद हमसे कार्य लिया जाए। कब तक चलेगा आपका धरना? आज हमारा 1 दिवसीय धरना है और सांकेतिक रूप से हमारा सामूहिक सभी
जितने भी संगठन है सभी ने एक साथ मिलकर धरना किया है। और अगर हमारी मांगे नहीं पूर्ण की जाती है तो हमारा यह धरना लखनऊ के लिए कूच करेगा, और वहाँ पे हम कितने दिन के लिए करेंगे वो डिसाइड नहीं है। तब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, फिर हम अपना अनिश्चितकालीन धरना लखनऊ में करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।